हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोफैक्स मुस्लिम। दोस्तों, किसी भी गॉड खुदा का आदेश मानव जाति को बर्बाद करने के लिए नहीं हो सकता है, और जो दूसरे धर्म के लोगों को बर्बाद करने और उसे नापाक बताकर नफरत करना सिखाए, वो गॉड तो दूर की बात है, एक इंसान भी नहीं हो सकता है, बल्कि वो तो हैवान ही कहलाएगा। और इसमें कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। ऐसे हैवान को खालिक कायनात का दावा करने वाला कोई बहुत बड़ा चतुर और जालसाज शख्स ही होगा। फिर ऐसे खुदा के खुदाई को परखी जाएगी, जरूर जरूर परखी जाएगी, और देखना पड़ेगा कि कायनात के दावेदार अल्लाह के लिए हर प्रकार का काम कर पाना मुमकिन है। तो आज की डिबेट में हर तरह से चेक किया जाएगा और हर कसौटी के ऊपर कसा जाएगा कि कुरान का अल्लाह कितना सक्षम है। आप सभी दोस्त इस डिबेट को ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाए जो अपने खुदा को सुपीरियर होने का दावा करता है। तो चलिए आज फिर से एक और बेहद बेहद मजेदार डिबेट को देखते हैं। हाँ भाई, क्या बात करना है? मैं कहना चाहता कि ये कैसा अजीब इस्तदलाल है आपका कि खुदा लामहदूद है, लेकिन उसकी हाकमियत लामहदूद है। एक सेकंड साहिल साहब, इनको आखिरी चीज रह गई थी, याद है आपको साहिल साहब? आखिरी चीज रह गई थी ना, आखिरी आर्गुमेंट पे कोई मुसलमान नहीं था, वो देते हैं ना आखिरी आयत पे मुसलमान नहीं था, इनके साथ नहीं, लेकिन ये एडम साहब आप उस पे करना बात, लेकिन मेरे को एक सवाल बस करना है कि किसने कहा आपको कि खुदा लामहदूद है? खुदा ने। मैं आपको एक दो मिसाल दूंगा, आप बताइएगा कि क्या खुदा जो है अपने आप को मौत दे सकता है? अगर वो खुदा मर जाए तो फिर खुदा कैसा हो? मतलब नहीं वो, लेकिन ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता? बड़ा अजीब सवाल है आपका। अगर वो मर जाए तो खुदा एग्जैक्टली आपका जाकिर नायक ये अग्री करता है। मैं आज अभी तो वीडियो नहीं सर्च कर सकता हूं, लेकिन आपको सर्च करके दे दूंगा मैं। वो कहता है कि मैं आपको 100 से ज्यादा ऐसे काम बता सकता हूं जो अल्लाह नहीं कर सकता, आपका जाकिर नायक। तो आप लोग किस हिसाब से ये दावा करते हो कि खुदा जो है वो लिमिटेड नहीं है? आपका खुदा लिमिटेड है, आपका जाकिर नायक खुद अग्री करता है। सर जाकिर नायक से हट के तमाम स्कॉलर कहते हैं कि खुदा जाकिर नायक को बाजू छोड़ दो। अगर आप ये कहते हैं कि आपका खुदा लिमिटेड नहीं है, मुझे बताओ क्या आपका खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद नहीं उठा सके? साहिल आसान, ये फिलोसॉफिकल वर्ड्स हैं। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। क्या खुदा इस दुनिया में आ सकता है? लेट्स मेक इट वेरी इजी। क्या खुदा इस दुनिया में इंसान बन के आ सकता है? हाँ, अगर वो चाहे तो आ सकता है। आ सकता है तो फिर इसका मतलब है कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपका तो अल्लाह खुद कहता है कि वो दुनिया में नहीं आता, वो अपनी मखलूक में शामिल नहीं होता, वो अपनी तखलीक में नहीं आ सकता। क्या कुरान की आयतें झूठ बोलती हैं? आता नहीं और आ नहीं सकता, अलग अलग है। नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो तखलीक है। मेरे को मालूम था ये इस तरीके की जलेबी बनाएगा। नहीं, कुरान की आयत, मैं आयत ले आऊंगा साहिल साहब। ये मुझे कह दे कि खुदा आ सकता है तखलीक में, ये लफ्ज कह दे। अच्छा, खुदा टट्टी कर सकता है, पोटी कर सकता है? खुदा को भूख नहीं लगती, खाता भी नहीं है, सोता भी नहीं है। ओके, ना वो खाता है ना वो पोटी करता है, तो बिना खाए टट्टी कर सकता है क्या? बिना खाए टट्टी कर सकता है आपका अल्लाह? जब खाता नहीं है तो कैसे फिर हो सकता है? हाँ, तो वही तो सवाल है कि बिना खाए टट्टी कर सकता है क्या? इख्तियार अथॉरिटी जो होती है आखिरी दर्जे में फैसला कौन होनी चाहिए ना? क्या फैसला कौन होना चाहिए? एक सवाल किया जा रहा है, आप उसका जवाब या तो कहे कि हाँ कर सकता है बिना खाए टट्टी, या आप कह दे कि नहीं कर सकता। आपका सवाल है ना कि खुदा नहीं कर सकता, मतलब कुछ बना नहीं सकता। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कर सकता है नहीं कर सकता। यार 1000 से ज्यादा चीजें हैं कि जो अल्लाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एग्जैक्टली 1000 जो कि अल्लाह नहीं कर सकता। और आप अल आसिम अल हकीम इस चीज को बयान करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ देयर आर मोर देन 1000 थिंग्स जो कि अल्लाह नहीं कर सकता। जाकिर नायक भी आदम साहब इस चीज को अग्री करता है। ये जो 1000 चीजें आप कह रहे हो ये खुदा के तसव्वुर से मावरा है। नहीं, मावरा हो या ना हो डज नॉट मैटर, लेकिन लिमिटेशन है ना भाई, जो अल्लाह नहीं कर सकता लिमिटेशन है ना। तो आप अल्लाह को अनलिमिटेड या इनफाइनाइट क्यों साबित करना चाहते हो?
जबकि वो बहुत सारे काम है जो वो नहीं कर सकता है। तो ये आप तसव्वुर क्यों अपने दिमाग में पैदा करते हो कि अल्लाह जो है वो अनलिमिटेड है, हर काम कर सकता है, उसको मोस्ट पावरफुल होना है, उसको मोस्ट नोइंग होना है, ये आपने अपने जहन में क्यों बनाया है? अगर खुदा दो हो जाते तो फिर यूनिवर्स एक यूनिवर्स को ही रन करते दोनों। ये देखिए हाँ साहिल तो साहब, उसमें क्या दिक्कत है? साहिल साहब ये देखें जरा, ऑलमाइटी जी जी जाकिर आलम नालायक, साहब। आपने कहा मैं जाकिर नालायक देता हूँ, ये 10 साल पुरानी है, आप जाकिर नालायक को बड़ा पसंद करते हैं, हाँ सुने साहिल साहब। यस। There are 1,000 things I can list which God Almighty can't do. हाय हाय हाय, हजार, क्या रन टाइम पे लाया एडम साहब आपने। जाकिर नालायक कहता है देयर आर 1000 थिंग, 1000 चीजें हैं जो अल्लाह नहीं कर सकता। तो लिमिटेड तो हो गया ना अल्लाह। ये तो गलत बात है यार उनकी। If I agree with you नहीं, for sake गलत of बात नहीं, argument, उसने सही कहा है, उसने सही कहा है, कोई गलत बात नहीं कही उसने। जैसा कि आप कह रहे थे कि दो खुदा हो सकते हैं, अगर वो अपनी आजादाना हैसियत से शरीक है उसके साथ तो फिर खुदा तो ना होगा ना। है मतलब समझा नहीं, आप थोड़ा क्या बोल रहे हो? आजादाना? अगर खुदा अपनी आजादाना हैसियत से शरीक है किसी और खुदा के साथ हाँ कायनात को रन करने के मामले में, तो ये इस्तेदलाल हाँ, गलत हो जाए कि वो खुदा क्यों गलत होगा यार? उसका एक रीजन तो बताओ, लॉजिकल रीजन क्यों गलत होगा? की जो सिफात हैं इस्लाम में, जो सिफात बताई गई हैं खुदा की, ला नहीं शरीक नहीं, होने, इस्लाम की जो सिफात है वो तो क्लेम है, हम उसको जो है लॉजिकल और रैशनल पर्सपेक्टिव से हम उसको परखेंगे ना क्या अगर कि वो खुदा दो, लॉजिकल और रैशनल पर्सपेक्टिव में सही बैठता है या नहीं बैठता है। क्लेम करना तो बहुत आसान है। अच्छा इस्लाम में अगर दो खुदा होते तो फिर आप ना इस टॉपिक पे स्ट्रीम कर रहे होते। किस टॉपिक पे? ये जो टॉपिक आपने कल रखा था खुदा एक से ज्यादा। यार देखो उसामा, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और तुम जो आर्ग्यूमेंट दिए हो उसको हमने ऑलरेडी तोड़ दिया है। कोई बेहतर आर्ग्यूमेंट हो तो दो, वरना सेम चीज रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। सर आर्गुमेंट मेरा ये है कि अगर दूसरा खुदा होता तो वो इस किस एतबार से शरीक होता, कायनात के बनाने में किस एतबार से शरीक हो सकता था अगर कोई खुदा दूसरा होता? आधा यार आधा बना देते, कुछ चीज ये, कोई एक गैलेक्सी ये बना देता, कोई एक गैलेक्सी दूसरा खुदा बना देता। साहिल जी आलम साहब 2391 बड़ी जोर से आई है इस टॉपिक पे, लेकिन इस बात पे लेकिन जोर फिर से आई है। दिखाओ दिखाओ। साहिल बड़ी जोर से आई है, बड़ी जोर से आई है, बड़ी जोर से आई है। यार मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के लिए कायनात बनाना कितना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। उसने कहा कुन फयाकुन हो गया। हाँ जी। ओके, कुरान की आयत आपकी, अल्लाह कहता है, अल्लाह रिजेक्ट करता है दो खुदाओं को। कैसे रिजेक्ट करता है? कहता है कि अगर उसके साथ कोई और मबूद होता तो हर मबूद जो है वो एक दूसरे पे चढ़ाई कर लेता अपनी तखलीक के लिए, बनाई हुई तखलीक के लिए, जो उसने बनाई है तखलीक, उसके लिए लड़ाई करता। Each deity would have taken what is created and some of one would sought to overcome each other. अगर तखलीक करना, क्रिएशन करना अल्लाह के लिए चुटकी का काम भी नहीं है, उसे सिर्फ बोलना है कुन और हो जाना है, तो मुझे बताओ इतनी कम ज़रफ चीज के लिए जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके लिए दो खुदा आपस में लड़ते ही क्यों? और तुमने मुझे भी यही बोला अभी कि वो तखलीक में कैसे शिरकतदारी करते हैं। भाई तखलीक इतनी कम ज़रफ चीज है अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, कि वो तो सिर्फ कुन कहता है। तो भाई फिर उसके अंदर लड़ाई हो ही नहीं सकती थी, वो तो सिर्फ कुन कहने से ही बन जाती। वो एक छोड़, दो छोड़, वो 50,000 बना दे, कितनी दफा कुन कह देंगे, क्या फर्क पड़ता है? साहिल साहब सर अब अगर ले, साहिल साहब अब ले, साहिल साहब अब ले। जी भाई, क्या जवाब है आपके पास? अगर दो खुदा होते इक़्तिदार में, आखिरी दर्जे में उन्हें फैसला करने के लिए एक दूसरे का पाबंद होना पड़ता ना। क्यों? हुकूमत हिकमत से थोड़ी चल जानी थी, तो किस पे चलनी थी? हिकमत से लिए जाने थे ये हुकूमत के मामलात।
कायनात यार की हिकमत हुकूमत की बातें हो रही है मामलात यहाँ पे सर, वैल्यू ही कोई नहीं है इस दुनिया की सर। वो 500 दुनिया बना लेते हैं, हर एक मजा करते हैं सर, क्या मसला है? कौन फायकून पे तो दुनिया ही बन रही है सर। मेन मकसद जो डॉक्टर जाकिर नाइक का था कि एक खुदा के फैसले पे कदगन लग सकती थी दूसरे खुदा की तरफ से। क्या लग सकती थी? क्यों लग सकती थी? कदगन लग सकती थी ना, क्यों अगर लग दो सकती खुदा थी? नहीं, कदर कैसे लगती? बहुत कदर तो ऐसा अजीब इंसानों के लिए है ना, तख्लीक के लिए। हेलो भाई, हुकूमत। कदर जो है वो मखलूक के लिए है, जिसने बनाया है उसने उसकी कदर बनाई है। जब दूसरा अल्लाह भी बना नहीं हुआ, वो भी अनलिमिटेड है, तो जरूरत क्या है? तख्लीक कैसे लगेगी? कदर कैसे लगेगी? अगर एक खुदा एक बनाता कायनात और दूसरा दूसरी, तो फिर दोनों कायनातों के माबेन कुव्वत और इक़्तिदार को लेके क्यों मुकाबला होती? हो सकता क्यों होती? क्यों होता? तुम लोग हमेशा लड़ाई का क्यों सोचते है। हो? यार इनके खुदा सारे लड़ते रहते हैं यार, बहन की तो। हाँ यार, अजीब मामला है एडम साहब कि वो आपसे जब भी ये कुछ आर्ग्यूमेंट देते तो ये उसमें लड़ाई वाली बात होती है। ये सारे के इनके खुदा यार कुत्तों की तरह लड़ते क्यों है साहिल साहब? इनका चक्कर क्या है यार? इनके रसूल लड़ने वाले, इनके सहाबा लड़ने वाले, इनके मोमिन हजरात लड़ने वाले, और इनका खुदा भी लड़ने वाला। वो दिमाग में बस लड़ना ही बैठा है इनके। यार देखो, मैं और साहिल जो है ना, वो दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज से, राइट? मानते हो ना इस बात को? हाँ जी। 4 साल हो गए हम तो नहीं लड़े कभी। कभी भी नहीं लड़े। सर वो एक इल्जामी जवाब दिया गया ना कुरान में। नहीं तो जब बेहुदा हम दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज से हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट कंट्री से, एक कंट्री जो दूसरे कंट्री पे रोज लान तान करती है, हम उस कंट्रियों से, तो हम आप लोग आज तक नहीं लड़े। तो पाकिस्तान से हो? जो दो खुदा एक दूसरे के बिल्कुल साथ हो, हमेशा एक दूसरे को जानते हो, वो क्यों लड़ेंगे कुत्तों की तरह? इक़्तिदार के लिए साहिर। क्यों? मैं और साहिल इक़्तिदार के लिए कब लड़े? साहिल इक़्तिदार है जाता है आपके साहिल पास जाता है, है ये तो साहिल है भाई ना। के। साहिल नहीं, जाता है जयपुर डायलॉग में, जाता हूँ। किस साहिल पॉडकास्ट में जाता है, मैं जाता हूँ। मैं साहिल को कहूँ, नहीं साहिल, तुम जो हो ना हमेशा मुझे सराहा करो, जहां भी जाओ कहो कि एडम इज द बेस्ट। मैंने या मैं जब भी जाऊं तो साहिल का, नहीं एडम तुम जब भी जाओगे ना, तुमने कहना है यार साहिल इज द बेस्ट। तुमने किसी से भी बात करनी है, यही करनी है। कभी ऐसी बात कभी हमने की है एक दूसरे से? देखा क्या भाई 4 साल में कभी? नहीं। तो फिर अगर दो इंसान अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग पे रह सकते हैं तो खुदा क्यों नहीं रह सकता? खुदा भी रह तो क्या खुदा भी गया सकता गुजरा है। है आपका अल्लाह? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बस ना तो ये फिर लफ्जों की आ रही है कि ये बात ना खुदा के तसव्वुर से मुनाफी है। क्या मनाफी है? ये बात कि कि खुदा इंसान के कर क्या लेंगे लेकिन तसव्वुर खुदा नहीं कर से- सकता। नहीं, खुदा कर बिना सकता है झगड़े के लेकिन इंसान रह सकता है, अल्लाह नहीं रह सकता, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब अल्लाह भी रह सकता है लेकिन खुदा का होना तो फिर खुदा के बात ही साथ। खत्म ना। अगर रह सकता है तो नहीं होगा झगड़ा। अच्छा। क्या झगड़ा करना, एक बात बताओ, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ जाए कि क्या झगड़ा करना अल्लाह की सिफत है? नहीं, तो भाई फिर झगड़ा होगा ही नहीं, दो खुदा हो गए तो, क्योंकि झगड़ा करना अल्लाह की सिफत ही नहीं है। हो सकता है शायद दूसरे खुदा की हो जाए सिफत। भाई जब इसकी नहीं है तो दूसरा वाला खुदा भी तो बिना लड़ाई की सिफत वाला हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि अगर एक एक खुदा, सुनो मेरी बात, अगर एक खुदा बिना लड़ाई की सिफत वाला हो सकता है तो दूसरा भी तो हो सकता है। क्योंकि देखो, लड़ाई की जो सिफत है ये एक नेगेटिव सिफत है, मानते हो इस बात को? हाँ जी, तो खुदा में तो नेगेटिव सिफत नहीं हो सकती ना। लेकिन वो फिर आजादाना हैसियत तो ना भाई रह जाती ना क्या खुदा। खुदा जो है वो नेगेटिव सिफत तो नहीं हो सकती ना, उसको इसको एग्री करते हो या नहीं करते हो? हाँ जी, करता हूँ।
تو دو خدا جب ہوں گے اور اس میں یہ نیگیٹو صفت ہی نہیں ہوگی تو لڑائی کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہے. ہاں یہ تو تو ختم. پھر دو خدا ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے خدا اللہ کا جتنے بھی آرگومنٹس ہے کہ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے، وہ سارے کے سارے لڑائی اور فساد پہ ہی ہے. قبضہ، فساد، لڑائی. اور آپ نے کہا کہ خدا کی صفت یہ نہیں ہو سکتی، تو ختم ہو گیا، معاملہ ہی ختم. دو خدا ہو سکتے کیونکہ اس میں یہ نیگیٹو کیریکٹر نہیں ہو سکتا، نیگیٹو صفت نہیں ہو سکتی. سر قرآن کے اس جواب کے پر وہ تجزیہ کیا تھا ڈاکٹر نے، وہ اپنے غامدی صاحب نے. ان کا جواب یہ تھا کہ حکومت بھی دو وزیر اعظم نہیں چلاتی ایک ساتھ. یار حکومت جو ہے وہ انسانوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لمیٹڈ ہے آپ اس کو ہاں بھائی، لمیٹڈ وہ ہوتی لمیٹڈ ہے، ہے نا، آپ خدا لمیٹڈ ہے. سے کمپیئر نہ کرے اس کو. دیکھو حکومت کیا میں بھی میں بتا رہا ہوں، حکومت کے لیے، حکومت جو ہے وہ اس انسان کے لیے بہت ویلیو اور معنی رکھتی ہے. ابھی جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، اس میں مخلوق اللہ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتی. وہ ڈسٹ کے پارٹیکل سے بھی کمتر ہے. جب وہ ڈسٹ کے پارٹیکل سے بھی کمتر ہے، وہ صرف منہ سے بولتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے، تو بھائی وہ ویلیو ہی جو چیز نہیں رکھتی، اس کے لیے لڑائی کیسے ہوگی؟ حکومت جو ہے وہ ویلیو رکھتی ہے. It has a value for the human being. لیکن مخلوق کی ویلیو کوئی نہیں ہے جب اللہ کے سامنے ہے، تو کے بھائی نام سے، لیکن تو پھر وہ یہ کیوں بھی لڑے؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ایڈم صاحب نے جو ایگزامپل دیا ہے نا، بہت سوچ رہا بہترین ہوں ایگزامپل دیا ہے. بول بھائی اسامہ. انسانوں کے نا سے، لیکن کائنات کی ویلیو تو ہو سکتی ہے نا اللہ کی نظروں نہیں میں. ہے. اللہ کہتا ہے میری نہیں ہے تمام نا، مخلوق کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مچھر وہ تو کہتا ہے مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ مچھر کے کائنات برابر کی بھی نہیں ہے. مچھر کے پر، مچھر ہاں کے بات پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہائے 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 ساحل صاحب کیا بات ہے یار، چھکا مارا. تو مچھر کے مچھر پر تو کے چھوڑ دو. برابر. اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے. کائنات کی بات کر رہے ہیں آپ ہاں جی. یا انسانوں کی؟ ابے بھائی کائنات کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس قرآن کے اندر. تو اس کی لیکن کائنات. یہ مخلوق جو کی بات ہو دنیا رہی ہے ہے، نا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. تو چھوڑو نا یار، اس گندگی میں کب تک رہو گے یار اسامہ؟ تم آج سے تو نہیں آ رہے ہو، تم تقریباً 2 سال سے ہمارے اسٹریم میں آ رہے ہو. ایک میں بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے جہاں پہ تم جو ہے ہم کو غلط ثابت کیے ہو. تو کب تک اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے رہو گے یار؟ حد ہوتی ہے 2 نا سال کوئی چیز کی. میں تیسری بار آیا ہوں آپ کے اسٹریم میں، اور مجھے تقریباً 2 ہفتہ بھائی تو پہلے میری اسٹریم میں کئی بار آ چکا ہے، ایڈم کی اسٹریم میں کئی بار آ چکا ہے، معلوم ہے ہم سر کو. 2 بار آیا ہوں میں آپ کے اسٹریم میں اس سے پہلے. چلے یار 2 ارے بار آئے، یار 3 جھوٹ دفعہ آئے، بولتا ہے. ڈزنٹ میٹر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی بیسک چیزیں ہیں بھائی. ہاں یہ تو ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں آپ کا اللہ کہتا ہے، محمد نے اس کی تصدیق کی ہے کہ دیکھیں قرآن آگے سامنے کہ messenger of Allah said were this world worth a wing of a mosquito he would ہائے not ہائے ہائے given ہائے. a drink of the water to an infidel. کہ اگر اس دنیا کی وقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ جو ہے وہ کافروں کو ایک پانی کا قطرہ نہ دیتا. ہائے یعنی کہ ہائے ویلیو ہائے. ہی نہیں ہے اس دنیا کی اللہ کی نظر میں، مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اگر مچھر کے پر تو کے برابر جھگڑا بھی کیوں ویلیو کرے نہیں گا؟ ہے تو پھر خدا ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے کیوں اس دنیا کے لیے، اس کریشن کے لیے؟ ہائے 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 ہائے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 اچھا ہوئے. ٹھیک ہے، سر سمجھ لڑائی گیا. تو کسی ویلیویبل پہ ہوتی ہے. اگر سر میری کوئی ویلیویبل چوری نہیں ہوتی، میں باہر روڈ سے ایک پتھر اٹھاتا ہوں لے آتا ہوں اور وہ چوری ہو جاتا ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں. کوئی لے جائے کوئی نہ لے کے جائے، ڈزنٹ میٹر فار می. لیکن ایک طرف خدا نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم نے انسانوں کو اشرف محلوقات میں سے بنایا.
यार वो अशरफुल मखलूकात जो है उसकी वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है. अभी आपने क्या पढ़ा, अगर मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू होती तो इन्फिडेल्स को, कुफार को अल्लाह एक पानी का एक कतरा भी ना देता. लेकिन इसके अच्छा, साथ एक हदीस अशरफुल मखलूकात के ऊपर लॉजिकली और रैशनली मैं आपकी अल्लाह के स्टेटमेंट को गलत साबित कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप जो एडम साहब ने कहा है ना उसका जवाब दे दो पहले. ठीक कह रहे हो, नहीं है जवाब मेरे पास इसका. सामा भाई फिर छोड़ देना यार इस नहीं कल्ट है, नहीं है, बोल दिया एडम साहब, बोल दिया इन्होंने, नहीं है जवाब. बोल दिया. तो छोड़ दो ना यार, इस कल्ट को छोड़ दो ना यार. एक हदीस में भी है ना कि काबे की हुर्मत, एक इंसान मुसलमान वो की हुर्मत हुर्मत है ही नहीं ना यार, उसकी औकात एक मछली मक्खी के पर के बराबर नहीं है यार. लेकिन ये हदीस नहीं है. तो वही तो कह रहा हूँ, उसकी औकात ही कोई नहीं है ना. देखो ओसामा, रसूलुल्लाह का जब जो मूड में आता था ना, जब जो दिमाग में आता था वो बक देते थे. तो जरूरी नहीं है कि उनकी सारी बात जो है ना वो अपनी दूसरी बात से अलाइन हो. ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ रसूलुल्लाह ने एक टाइम पे कुछ और कहा है और दूसरे टाइम पे कुछ और कहा है. वो छोड़ो, अभी जो आपके सामने है उस पर बात करो आप. तो फिर भाई उसामा भाई निकलते हैं इससे. किससे? इस गंदगी से सर, और किससे? देखो निकलना इतना आसान नहीं होता किसी से भी निकल. सर आसान इसने क्या आसान है, मैं तो कहता हूँ मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम ही तो करना है आपने. देखिए किसी कंपनी का मैनेजर बनना आसान होता है? नहीं. तो फिर मेहनत करते हो, मुश्किल से उसे पाते हो, तो मुश्किल है तो ठीक है ना, इतनी देर से देख रहे हो हमें, 2-3 दफा ज्वाइन भी किया है, तो भाई निकलो इस गंदगी से यार. कम ऑन उसामा, क्या सोच रहे हो मेरी जान? मैं सोच रहा हूँ इस पे आपके इस आर्गुमेंट पे तहकीक. यार कितनी कुछ तहकीकें करोगे मेरी जान, कब तक तहकीकें करोगे? ओसामा कब तक दिमागी अपंग रहना चाहता है भाई? अपंग तो नहीं हूँ यार मैं, एक पता नहीं क्या मतलब है. तो यार अगर अपंग नहीं होते तो इस्लाम छोड़ देते आप. नहीं. आपको बहुत पसंद है ये लफ्ज, लेकिन मैं नहीं हूँ ये अपंग. नहीं, लफ्ज पसंद नहीं है, ये हकीकत है. ये एक ऐसा दुनिया का, जैसे जिस तरीके से मौत एक ऐसा सच है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, उसी तरीके से ये एक ऐसा सच है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोमिन जो होते हैं, मुसलमान जो होते हैं, वो दिमागी अपंग होते हैं. ये जिस तरीके से मौत हक है, उसी तरीके से ये भी हक है कि मोमिन दिमागी अपंग है. बेवकूफ कह रहे हो? दिमागी अपंग, अपंग बेवकूफ ही हुआ ना. नहीं मेंटली वो क्या होता डिसेबल्ड, है, डिसेबल्ड. मेंटली डिसेबल्ड. नहीं हुआ. चलो यार ठीक है उसामा, नेक्स्ट सैटरडे हाँ को चलो, आपका ये इंतजार मानने रहेगा, वाला तो या नहीं है. ट्यूसडे और फ्राइडे को जुड़ना, ठीक है? चलिए ठीक है. तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपसे मजीद बात हो सकती है, आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे, क्या कर सकते हैं आपके साथ? अपना ख्याल रखिए. ओके. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका कमेंट करना वीडियो की रीच को बढ़ाता है? ये बात आप में से कितने दोस्तों को पता है? कमेंट में बताइएगा जरूर. और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा. और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े. साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं. तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं. फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर. अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए. इंसानियत जिंदाबाद. वंदे मातरम. भारत माता की जय.